जय हिंद। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज लूसेंट बुक हिस्ट्री का अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 जो कि है धर्म, शैव धर्म से संबंधित, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शैव धर्म आखिर है क्या? तो जो भगवान शिव है ना, जो भगवान शिव के उपासक थे उन्हें शैव कहा जाता है, यानी कि शैव धर्म में भगवान शिव का पूजा किया जाता है। शैव धर्म के भगवान शिव के उपासक जो होते हैं उन्हें शैव धर्म कहते हैं। अगर बात किया जाए प्रमाण की यानी कि जो एविडेंस है उसके बारे में, तो सबसे जो प्रारंभिक प्रमाण है शैव धर्म की वो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। यानी कि जो हड़प्पा कल्चर है ना, उससे हमें सबसे पहले का प्रमाण मिलता है शैव धर्म से। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ही जो भगवान पाशुपति थे, भगवान पशुपतिनाथ की क्या होती थी? पूजा होती थी। और हड़प्पा सभ्यता काफी ही प्राचीन सभ्यता था जो लगभग 1750 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। तो इस यहाँ से हमें शैव धर्म की प्रमाण के बारे में जानकारी मिलता है। अगर बात करें हम वेद में, तो ऋग वेद में हमें शिव यानी कि रुद्र के बारे में हमें जानकारी मिलता है ऋग वेद से। वही बात करें अगर अथर्ववेद से ना, तो अथर्ववेद से शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति इत्यादि के नामों की हमें जानकारी अथर्ववेद से मिलता है। वही अगर बात करें मत्स्य पुराणों की, तो पुराणों में भी लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला है। यानी कि लिंग पूजा की जो अगर स्पष्ट वर्णन की बात कहा जाए कि लिंग पूजा के स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है, तो आपकी मत्स्य पुराण से मिलता है। वही अगर बात करें आर्णयक की, तैत्तिरीय आर्णयक में, तो रुद्र की जो पत्नी जो पार्वती है, यानी कि जो रुद्र की पत्नी यानी जो शिव भगवान की पत्नी है वो कौन सी? पार्वती। इनके बारे में जानकारी हमें तैत्तिरीय आर्णयक से मिलता है। इसके अलावा पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, ये जो रुद्र हैं इनके पार्वती के अलावा भी कई सारी पत्नियां थे, जैसे पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। तो रुद्र के जो पत्नी के रूप में पार्वती का वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है तैत्तिरीय आर्णयक से। वही अगर लिंग पूजा की बात करें तो वो मिलता है मत्स्य पुराण से। और जो वही बात करें रुद्र के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। और सबसे प्रारंभिक परिमाण की बात करें तो वह मिलता है हमें हड़प्पा संस्कृति से। अगर बात करें जो दक्षिण भारत है, जो दक्षिण भारत में प्रसार यानी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रसार के लिए 63 नयनार संत थे। यानी कि 63 क्या थे? संत थे, नयनार संत थे जो कि दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार प्रसार किए थे। वही चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव और चोल शासकों ने भी काफी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और उन्होंने भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो आपके राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट ने कैलाश मंदिर का, येलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराए, जो कि काफी ही ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन पूछता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने करवाया था। वही अगर बात करें चोल शासकों ने, चोल शासक में एक थे राजा राज प्रथम, इन्होंने तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर एवं बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि यहाँ पे शिव भगवान की पूजा की जाती है। तो राजा राज प्रथम ने तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। वही अगर बात कर राष्ट्रकूट के, तो इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर बात करें कुषाण शासकों ने, तो कुषाण शासकों ने एक सिक्का चलाया था जिस पर शिव और उनके नंदी की यानी कि उनकी जो बैल है नंदी उसकी आकृति मिलता है। तो कुषाण शासकों ने शिव के लिए क्या चलाया था? सिक्का चलाया था और एक नंदी की आकृति का सिक्का चलाया था। और 63 जो नयनार संत थे इन्होंने दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। अगर बात करें शिविज्म यानी कि संप्रदाय की, तो वामन पुराण में, जो वामन पुराण है इसमें शैव संप्रदाय के 4 संप्रदाय के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलता है। एक है आपके पशुपति, एक कपालिक, दूसरा का है कपालिक, तीसरा है कलामुखी और चौथा है लिंगायत। ये शैव धर्म को मानने वाले अलग अलग संप्रदाय है। पहला संप्रदाय था आपके पशुपति, एक कपालिक, कलामुखी और लिंगायत। अगर बात करें हम पशुपति शैव संप्रदाय की, पशुपति शैव संप्रदाय की बात करें तो इसकी जो संस्थापक थे पशुपति शैव संप्रदाय की, वो थे आपके लाकुलिस। जो लाकुलिस थे उन्होंने पशुपति शैव धर्म के संप्रदाय, शैव संप्रदाय के संस्थापक थे। भगवान शिव के 8वें
18 अवतार में से एक थे। ऐसा माना जाता है कि जो लाकुलिस है वो भगवान शिव के 18 अवतार में से क्या थे, एक थे। अगर बात करें सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय, जो सर्वाधिक प्राचीन शिव संप्रदाय था ना, वह आपकी पशुपति शैव संप्रदाय था। इसकी अनुयायी यानी कि जो पशुपति जो शैव संप्रदाय के फॉलोअर थे ना, उसे पंचार्थी कहा जाता था। यानी कि शैव संप्रदाय के मानने वाले को पंचार्थी कहते हैं। इनकी प्रमुख ग्रंथ की बात किया जाए है ना, तो इनकी जो प्रमुख ग्रंथ था वो था पाशुपति सूत्र। यानी कि शैव संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ था वो है आपके पाशुपति सूत्र, और इनके मानने वाले यानी कि जो शैव संप्रदाय को फॉलो करते हैं उन्हें पंचार्थी कहा जाता था। और सर्वाधिक अगर प्राचीन संप्रदाय की बात किया जाए तो वह था आपका शैव संप्रदाय। वही अगर बात करें कपालिक शैव संप्रदाय की, तो कपालिक शैव संप्रदाय के इष्ट देव जो थे वह थे भैरव, है ना। जो कपालिक शैव संप्रदाय है इनके जो इष्ट देव थे वह थे आपके भैरव। और इसकी अगर प्रमुख केंद्र की बात किया जाए तो इसकी प्रमुख केंद्र आपका श्री शैल है। यानी कपालिक शैव संप्रदाय के प्रमुख केंद्र की बात करें तो वह आपके श्री शैल। आपका जो तीसरा था वह था कालामुखी शैव संप्रदाय, है ना। जो आपकी कालामुखी शैव संप्रदाय था, यानी कि देखिए पहला था आपके पशुपति, दूसरा का कपालिक, तीसरा का कालामुखी। तो सबसे प्राचीन जो है क्या है, पशुपति शैव संप्रदाय था। उसके बाद कालामुखी और कालामुखी जो शैव संप्रदाय है, इनकी जो फ्लोवर यानी कि इनके मानने वालों को महाव्रतधर कहा गया। कालामुखी शैव संप्रदाय को मानने वालों को महाव्रतधर कहा गया था। वही अगर लिंगायत शैव संप्रदाय की बात करें तो जो लिंगायत है ना, दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय, यानी कि दक्षिण भारत में प्रचलित शैव संप्रदाय को लिंगायत में वहां पे सबसे अधिक प्रचलित था लिंगायत, और लिंगायत का प्रचलन दक्षिण भारत में सर्वाधिक मात्रा में था। इनकी जो ग्रंथ की बात किया जाए तो वह था शून्य संपादने, और इनके प्रवर्तक की बात किया जाए तो वह थे अल्लाह प्रभु तथा उनके शिष्य बसाव। यानी कि अल्लाह प्रभु और उनके शिष्य जो थे बसाव, जो किसके प्रवर्तक थे, आपके लिंगायत शैव संप्रदाय के। अगर इनके अन्य नाम की चर्चा किया जाए तो वह थे जगम, वीर शिव संप्रदाय, जगम और क्या चीज, वीर शिव संप्रदाय। अगर बात किया जाए 10वीं शताब्दी में मत्स्य इंद्रनाथ के नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछे कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो 10वीं शताब्दी में मत्स्य इंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना किया था। इस संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किया था। यानी कि जो आपकी बाबा गोरखनाथ है उन्होंने जो बाबा गोरखनाथ थे उन्होंने नाथ संप्रदाय के काफी बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार किए थे। और नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके मत्स्य इंद्रनाथ है। यानी कि जो आपकी शैव संप्रदाय है वो था आपके चार, पशुपति, कपालिक, कालामुखी और लिंगायत। अगर वही बात किया जाए पांचवा तो वो कौन सा है, नाथ संप्रदाय। जो आपकी नाथ संप्रदाय है वह आपकी पांचवा शैव संप्रदाय है। इसकी जो काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किए थे वह थे आपके बाबा गोरखनाथ। वही अगर बात करें वैष्णव धर्म की, तो देखिए वैष्णव धर्म अर्थात विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के जो मानते हैं, भगवान विष्णु के जो पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, वैष्णविज्म कहा जाता है। यानी कि उनसे जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता था। वही अगर जो भगवान शिव में आस्था रखते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। तो देखिए विष्णु के उपासक यानी कि वर्शिपर्स ऑफ विष्णु इज कॉल्ड वैष्णव, यानी कि जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। अगर प्रारंभिक जानकारी की बात किया जाए तो वैष्णव धर्म की हमें प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। तो वैष्णव की हमें प्रारंभिक जानकारी मिलता है उपनिषदों से मिलता है। और जो इसके उपासक यानी कि जो वैष्णव के उपासक है ना, जो वैष्णव के उपासक है उन्हें पंचरात्र कहा जाता है। जो वैष्णव के उपासक थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता था। वही अगर बात करें प्रवर्तक यानी कि जो इसके प्रमोटर थे, जो वैष्णव धर्म को प्रमोट करते थे, उन्हें कृष्ण कहा जाता था। कृष्ण यानी कि वृष्ण, जो कृष्ण थे वह क्या थे, इसकी जो प्रवर्तक थे वह थे आपके कृष्ण। कृष्ण जो थे आपके वृष्ण कबीला के थे। जो वृष्ण कबीला है उससे संबंधित कौन थे, कृष्ण थे। यानी कि वैष्णव धर्म की प्रवर्तक की बात किया जाए तो वो कौन थे, आपके कृष्ण थे। और वैष्णव धर्म के उपासक की बात किया जाए तो वह थे आपके पंचरात्र। और वैष्णव के उपासक जो थे, विष्णु के उपासक करने वाले को वैष्णव कहा जाता है।
अगर बात करें इसकी प्रथम उल्लेख की, तो प्रथम उल्लेख की हमें उपनिषदों से जानकारी मिलता है ना। इस उपनिषद में यानी कि छांदोग्य उपनिषद में हमें देवकी पुत्र और अंगिरास के शिष्य के रूप में हमें जानकारी मिलता है, किसके, कृष्ण के बारे में। वही अगर बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख यानी कि वेशनगर अभिलेख जो कि है विदिशा में, इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं, विदिशा, इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं, गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। और इससे हमें भगवान विष्णु के बारे में जानकारी मिलता है। भगवान विष्णु की जो सवारी था वह था गरुड़, और जो आपकी विदिशा में वेशनगर स्तंभ लेख है, इसे हेलियोडोटस ने बनवाया था। यह एक गरुड़ स्तंभ लेख भी इसे कहा जाता था। इससे हमें क्या मिलता है, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। वही अगर बात करें मत्स्य पुराण में, अगर मत्स्य पुराण में बात किया जाए ना, तो विष्णु की जो 10 अवतार है, विष्णु के 10 अवतार की चर्चा हमें मिलता है मत्स्य पुराण से। जो आपके 10 अवतार है वह थे निम्नलिखित: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध एवं कलिक। ये जो है विष्णु भगवान के 10 अवतार है, जिसके बारे में हमें जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। वही अगर बात करें गुप्त काल में, विष्णु के वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर बात करें हम गुप्त काल में, तो गुप्त काल में विष्णु की जो वराह अवतार था वह काफी ही ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित था, प्रसिद्ध है। अगर बात करें अंकरवाट की मंदिर, अंकरवाट की मंदिर जो है वह है कंबोडिया यानी कि कंबोज में क्या है आपकी अंकरवाट की मंदिर है, जिसे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो यह भी याद रखिएगा कि अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु के मूर्ति स्थापित किया गया, यानी कि जो आपकी अंकरवाट का मंदिर है उसमें 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु के मूर्ति को स्थापित किया गया है। अगर बात करें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की, तो जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तिलिया है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र है उसमें कितने तिलिया है, तो उसमें तिलिया की संख्या है 6। और अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, जो कहाँ पे है, कंबोज यानी कि कंबोडिया में है। उसमें कितने 10.5 फीट ऊंचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन पूछेगा विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हमें किससे मिलती है, तो वह मिलता है हमें मत्स्य पुराण से। अगर बात करें प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य, कुछ संप्रदाय है जैसे वैष्णव संप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदाय हो गया, ब्रह्मा संप्रदाय हो गया, रुद्र संप्रदाय हो गया और सनक संप्रदाय हो गया। तो देखिए जो वैष्णव संप्रदाय थे ना, उनका जो मत यानी कि उनका जो ओपिनियन था वह था विशिष्टा द्वैतवाद। वही ब्रह्म संप्रदाय के ओपिनियन की बात किया जाए तो वह था द्वैतवाद, और रुद्र संप्रदाय के ओपिनियन की बात किया जाए तो वह था शुद्धा द्वैतवाद। वही अगर सनक संप्रदाय को ओपिनियन यानी कि मत की बात किया जाए तो वह था द्वैता द्वैतवाद। तो याद रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि वैष्णव संप्रदाय का मत क्या था, तो विशिष्टा द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय शुद्धा द्वैतवाद और सनक संप्रदाय द्वैता द्वैतवाद। अगर बात किया जाए इसके आचार्य यानी कि इसके संस्थापक की बात किया जाए तो विशिष्टा द्वैतवाद है वह थे आपके रामानुज, द्वैतवाद के आचार्य थे आनंद तीर्थ, और आपके शुद्धा द्वैतवाद के संप्रदाय थे वल्लभाचार्य, और द्वैता द्वैतवाद के जो संप्रदाय थे वो थे आपके निम्बिकाचार्य, है ना। अगर बात किया जाए प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक की, तो जो आपके प्रमुख संप्रदाय है जैसे वरकरी, श्री वैष्णव, परमार्थ और राम भक्त, इसके जो संस्थापक थे आपके वरकरी है, इसके संस्थापक थे नामदेव, श्री वैष्णव रामानुज, परमार्थ के संस्थापक रामदास और राम भक्त के संस्थापक थे आपके रामानंद। अगर बात किया जाए ना श्री वैष्णव की जो अगर पुस्तक था वह था कौन सा, ब्रह्मासूत्र, यानी कि रामानुज के पुस्तक क्या है, ब्रह्मासूत्र। रामदास दासबोध और रामानंद के अध्यात्म रामायण यानी कि जो आपकी अध्यात्म रामायण है किसके पुस्तक है, रामानंद के पुस्तक है। रामानंद जो थे किससे संबंधित है, राम भक्त से संबंधित है। क्लियर है। अगर बात करें हम अगले यानी कि